तो बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय, हनुमान जी की जय। वैसे तो हम भोपाल के निवासी हैं, पर हमारी ये यात्रा चालू हुई थी छतरपुर से। हम वहाँ गए थे अपने भैया के पास, और छतरपुर से बागेश्वर धाम बहुत नियर बाय है, तो आप आराम से जा सकते हैं। 20 किलोमीटर से अप्रॉक्स है, तो आप बहुत ईज़िली बाय ऑटो, बाय बस आप बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और लकीली जिस दिन हम निकले थे भगवान जी के दर्शन को, उस दिन मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा था। हवा थी, वहाँ बारिश भी हुई थी बहुत, तो मतलब सुहाना मौसम था। और जब आप सफ़र पे निकलें और इन रास्ते में बीच में कुछ खाएं पिए नहीं, तो कैसे हो सकता है। हमने बीच में गर्मा गर्म छतरपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही एक शॉप थी, वहाँ से हमने गर्मा गर्म समोसे खाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस शॉप के समोसे में लहसुन प्याज नहीं था। मेरी मम्मी इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थी कि हम बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो हमें ये बिना लहसुन प्याज के बहुत टेस्टी समोसे और कम शक्कर वाली, हमारे अकॉर्डिंग अदरक वाली चाय मिली थी। सुहाना सफ़र हो, प्यारा मौसम हो और हाथ में एक कप चाय का, और क्या चाहिए आपको। और ये हैं हमारे ड्राइवर जी, जो गाड़ी रुकते ही स्टीयरिंग पे पहुंच जाते हैं। इनके पास और कोई काम है नहीं। बस फिर वो हॉल्ट लेके हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हुआ। हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा था। स्टार्ट में तो हर सफ़र वैसे ही अच्छा हो जाता है, उसके साथ मस्ती करते, उसको डांटते, उसको खिलाते, उसको सुलाते सफ़र निकल ही जाता है। और जब आप परिवार के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको और अच्छा लगता है। तो हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। आप सबको भी बागेश्वर सरकार के दर्शन कराएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। इस सुहाने सफ़र का, इस सुहानी वादियों का मज़ा लेते रहें। रास्ता बहुत ही शानदार था, नो डाउट। आपके पास अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो आप ऑन द वे कहीं पे भी रुक के फ़ोटो सेशन कर सकते हैं। देखिए बागेश्वर धाम जस्ट 5 किलोमीटर्स टू गो है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की नगरी हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये हाईवे से हम अंदर की तरफ टर्न हुए हैं, और ये टर्न अब जाता है सीधे बागेश्वर धाम के लिए। आजू बाजू में बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ थीं, घर बने हुए हैं, गांव का माहौल है। और ये जो आपको अभी घर दिखेगा सामने, ये है धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर। मुझे पता नहीं था उसका शॉट लेना मना है, मैं तो ले के बस निकल ली थी, जस्ट फ़ोन ऑन की थी। फिर बाद में मुझे मेरी फैमिली ने बताया कि नॉट अलाउड है, तो हम वहाँ रुके नहीं थे, हम जस्ट ऑन द वे ही किया था। और ये हम पहुँच गए बागेश्वर धाम। ये रही प्रसाद की दुकानें। यहाँ पे प्रसाद इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट दिख रहा था कि क्या बताएं। और कि होता ही है, जिस भी चीज़ से भगवान का अक्स जुड़ जाए या भगवान का नाम जुड़ जाए, वो चीज़ अपने आप ही बहुत ऊपर उठ जाती है। तो ये एक उसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हमने प्रसाद लिया भगवान जी के लिए। अब हम जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। बहुत सारी दुकानें हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपको पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। आप अपने शूज़ वगैरह वहाँ रख सकते हैं। ये रही मंदिर की ध्वजा। बोलो बागेश्वर सरकार की जय। और फिर हम लोग पैदल पैदल निकले उनके दर्शन के लिए। उस दिन छुट्टी का दिन था, तो भीड़ थी। यूजुअली भीड़ होती ही है वहाँ, पर छुट्टी वाले दिन कंपैरेटिव थोड़ी ज़्यादा होती है। हम पहुँचने ही वाले हैं दर्शन के लिए। मैं अपने परिवार के साथ गई थी भगवान जी के दर्शन के लिए, और ये मेरे पहले बार दर्शन हुए हैं। मैं इसके पहले बागेश्वर धाम नहीं आई हूँ, ये मेरी पहली यात्रा थी बागेश्वर धाम के लिए। बस आप लोग तैयार हो जाइए, हमें भगवान जी के दर्शन बस होने ही वाले हैं कुछ क्षणों में। ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं, यही सबसे मुश्किल होती हैं, और हमारे साथ भी यही हो रहा था कि पूरा सफ़र तो निकल गया, जैसे ही बस भगवान जी के दर्शन होने ही थे, हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। ये हमारे सामने भगवान जी, साक्षात हनुमान जी के दर्शन। बागेश्वर धाम सरकार की जय। आप सभी बोलें बागेश्वर धाम सरकार की जय।
मिलते हैं अगले वीडियो में।